अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 और जो हम बुक फॉलो करें वो एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन और टॉपिक है एरर्स। एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर हमारी डिवाइस एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें नहीं दे रही, उसमें थोड़ी सी ख़राबी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एरर। तो अब ये एरर्स जो होते हैं हमारे, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लैब्स वगैरह में, तो उसमें जो हमारे एक्सपेरिमेंट में ख़राबी आती है वो किन वजह से आती है, कि कौन कौन से एरर्स हैं। वो दो तरह के हो सकते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम में कोई एरर आ सकता है, और एक रैंडम एरर होता है। अब एरर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एवरी मेजरमेंट हैज़ सम अनसर्टिनिटी। हर मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं आती, कुछ उसमें जो होती हैं वो अनसर्टिनिटी आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं एरर्स। आगे विच मेक मेजरमेंट्स अप्रोप्रिएट रेदर देन एग्जैक्ट, जिसकी वजह से हमारी मेजरमेंट्स जो होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं बनती। जैसे मैं रीडिंग जो है वो अगर ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 होती है, ठीक है, या आप राउंड ऑफ कर लो तो 10 होती है, तो जब मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ तो वो 9.8 नहीं आ रही, वो आ जाती है 9.5। तो मेरी रीडिंग जो है वो अप्रोप्रिएट हो गई, एग्जैक्ट नहीं आ रही, ठीक है। तो ये एरर्स की वजह से हो सकती है, और वो एरर्स दो तरह के होते हैं, एक सिस्टमेटिक एरर्स और एक रैंडम एरर। अच्छा, पहली को देखना है कि सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं। कि ये बेसिकली एरर्स जो होते हैं वो या पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। अब इनकी वजह क्या है कि ये आते क्यों है, कि ये एरर्स जो होते हैं वो आपकी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये सिस्टम की में एरर है ना, तो सिस्टम यही हो सकता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसमें कोई ख़राबी है, उसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट आपने जब वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ा था तो आपने देखा था कि जीरो एरर होता है उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं आ रही होती, ख़राब हो रही होती है। तो यही हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी कैसे है कि उसमें जीरो एरर हो सकता है, या इंस्ट्रूमेंट में ही एरर आ रही हो। दूसरा ये कि हमें एक्सपेरिमेंट की टेक्निक से इतनी नहीं आती, हमें एक्सपेरिमेंट ठीक से करना नहीं आता, तो जिसकी वजह से हमारे पास एरर्स आ जाते हैं। तो और ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर की चेंजेस की वजह से और ह्यूमिडिटी की चेंजेस की वजह से भी इंस्ट्रूमेंट में एरर्स आ रहे हो, और पर्सनल केयरलेसनेस की वजह से कि हमें सही से एक्सपेरिमेंट करना नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। तो 3 रीजंस हैं कि ये क्यों आ सकते हैं एरर्स। अब इनको कम कैसे किया जाए? कम यही है कि अगर हम जो हमें टेक्निक्स यूज़ करनी नहीं आ रही, अगर हम उनको इम्प्रूव कर लें, या इंस्ट्रूमेंट्स में जो फॉल्ट आ रहा था उनको बेटर इंस्ट्रूमेंट्स हम उसकी जगह यूज़ करें, और जो हमारी पर्सनल केयरलेसनेस है उसको हम मिनिमाइज़ कर दें, कम कर दें, तो हम इस चीज़ से इस एरर से बच सकते हैं। नेक्स्ट है जी रैंडम एरर। रैंडम एरर है कि एम ही आ जाए कोई एरर, तो अनप्रिडिक्टेबल हो, हम सारी चीज़ें सही कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट भी सही से हमें करना आता है, और कोई मतलब कोई ऐसी रीज़न है नहीं कि आ जाए, लेकिन फिर भी आ जाए, इंस्ट्रूमेंट्स में हम ठीक यूज़ करें लेकिन फिर भी एरर आ जाए, तो उसको कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल, कि हम सोच नहीं रहे थे फिर भी ये आ जाए, कोई और वजह हो सकती है जो हमारे जहन में नहीं है, तो उसकी वजह से ये रैंडम एरर्स हैं, और ये हर दफ़ा चेंज होते रहते हैं। तो कोई एक फ़िक्स नहीं है कि क्या चीज़ हम सही कर लें तो एरर ख़त्म हो जाए, तो फिक्स नहीं है कोई। एक चीज़ सही करेंगे दोबारा से एरर आ जाएगा किसी और वजह से। कॉजेज़ ये हैं कि इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है तो उसकी वजह से वो आ सकती हैं, और या फिर इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है कि वो इससे ज़्यादा नहीं मेजर कर सकता, तो उस वजह से भी आ सकते हैं। और जब हम बार बार एक ही ऑब्जर्वेशंस ले रहे होते हैं तो उसमें हमारी केयरलेसनेस भी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद हाउ टू रिड्यूस ये है कि आप अगर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जी की वैल्यू 9.8 है, मैंने अगर एक दफ़ा वैल्यू लिया, फॉर एग्जांपल वो आ रही है 9.6 आ रही है, तो मैं यहीं पर एक दफ़ा ना लूँ, मैं क्या करूँ, बार बार लेती रहूँ। एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया 9.6 आई, एक दफ़ा और मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी, हो सकता है 9.5 आए, फिर जब मैं एक और दफ़ा करूँगी तो हो सकता है 9.7 आ जाए। फिर इन तीनों का आप एवरेज ले लो, मतलब एक से ज़्यादा दफ़ा अगर आप एक्सपेरिमेंट्स करो और फिर उनका एवरेज ले लो, कि तीनों को प्लस कर दो, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं क्योंकि मैंने खुद से ली है, तो आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, और इसको 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप किसी चीज़ को, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसको एक दफ़ा मत करो, 2-3 दफ़ा रीडिंग्स ले लो और उसका एवरेज निकाल लो, तो तब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू तक आप पहुँच सकते हो। तो इस तरह से आप इन एरर्स को कम कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।